हेलो एंड वेलकम टू एजू स्मार्ट अफेयर्स चैनल। इस वीडियो का टॉपिक बाकी दूसरी वीडियोस का टॉपिक से अलग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है कैसे नई तकनीक और ग्लोबलाइजेशन मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करती हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें मनी लॉन्ड्रिंग समझने से पहले ब्लैक मनी को समझना होगा। ब्लैक मनी कमाया गया ऐसा पैसा होता है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया हो। अक्सर हम यह मानते हैं कि ब्लैक मनी इलीगली सोर्स से कमाया गया पैसा होता है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी पैसा जो लेजिटिमेट या फिर यूं कहें कि लीगल सोर्सेज से भी कमाया गया हो, लेकिन यदि उस पर टैक्स ना दिया गया हो तो वह ब्लैक मनी कंसिडर किया जाता है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर लोग सरकार को टैक्स क्यों नहीं देना चाहेंगे, जबकि सरकार इसी टैक्स के पैसे को देश के डेवलपमेंट में लगाती है, इन्हीं पैसे से वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। तो चलिए इसको सिंपल टर्म्स में आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं। आप सभी टैक्स स्लैब से परिचित होंगे, जिसमें जनरली जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम होती है उस पर 0% टैक्स लगाया जाता है, और इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है टैक्स भी अकॉर्डिंगली बढ़ता जाता है। इनकम टैक्स स्लैब्स में एक लेवल पर आकर टैक्स रेट सेम हो जाते हैं, जो कि 30% है। तो चलिए अब देखते हैं कि लोग सरकार को टैक्स क्यों नहीं देना चाहते या फिर टैक्स देने में क्यों हिचकिचाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि कोई एक टीचर है जिसकी एनुअल इनकम 50 करोड़ है। हमने ये इतना बड़ा आंकड़ा इसलिए लिया है ताकि समझाने में आसानी हो। टीचर्स पर 18% जीएसटी लगता है, इसमें से 2% पेमेंट गेटवे वाले ले लेते हैं। उसके बाद जो 30% है वो इनकम टैक्स रेट लगता है। तो ये टोटल 50% हो जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। जैसे कि इस टैक्स का एनुअल इनकम 50 करोड़ थी, जिसमें से अगर 50% हम टैक्स में दे दें तो इसके पास सिर्फ 25 करोड़ रुपीस बचते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। यही कारण है कि लोग टैक्स रेट देने से हिचकिचाते हैं। यदि इस पैसे पर वह टैक्स ना दे तो यह ब्लैक मनी के अंडर आ जाएगा, और इसी ब्लैक मनी को वाइट मनी करने की प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें आज हम सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज कैसे मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान देती है। इसमें सबसे पहले आता है क्रिप्टो करेंसीज, जो कि ब्लॉकचेन की तकनीक पर काम करती है। इसमें सभी डेटा प्रीवियस डाटा से कनेक्टेड रहता है, और साथ ही ये सरकार द्वारा रेगुलेटेड भी नहीं किया जाता, जिस वजह से इस पर निगरानी रख पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले इसे वाइडली यूज़ करते हैं। इसमें दूसरी टेक्नोलॉजी है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कन्वर्जेशंस की। इस टेक्नोलॉजी को हमने अक्सर व्हाट्सएप में देखा होगा, जिसमें लिखा होता है कि योर चैट्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, जिसका मतलब यह होता है कि मैसेज या इन्फॉर्मेशन भेजने वाले और उस मैसेज को रिसीव करने वाले के अलावा उस मैसेज को अन्य तीसरा नहीं पढ़ पाएगा या डिकोड कर पाएगा। यहाँ तक कि वह कंपनी खुद भी ऐसा नहीं कर पाती। एटलीस्ट कंपनीज तो यही क्लेम करती हैं। अब सच्चाई क्या है यह तो वो ही जानते हैं। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग की इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए भी किया जाता है। इसमें तीसरी टेक्नोलॉजी है डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जो कि बहुत रैपिड एंड फास्ट होता है। यदि कोई व्यक्ति बल्क में मनी ट्रांसफ़र करता है तो उसको जांच एजेंसीज द्वारा पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए वे डिजिटल ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं और अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट में कन्वर्ट कर ट्रांसफ़र करते हैं, जिस वजह से अथॉरिटीज़ को उनको ट्रैक करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसी की कंटिन्यूएशन में चौथा है हैकिंग। हैकर्स द्वारा एटीएम कार्ड्स या फिर अकाउंट डिटेल्स को चुरा लिया जाता है, और इन्हीं डिटेल्स को वह अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार ग्लोबलाइजेशन मनी लॉन्ड्रिंग में मदद कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपने पैसे को ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में डाल देते हैं। जैसे कि इसका फेमस एग्जांपल हम सब ने सुना होगा कि भारतीयों का एक्स अमाउंट स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। यह देश अपने कस्टमर को इतनी प्रिविलेज देते हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी से शेयर नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी देश की अथॉरिटी ही क्यों ना हो, जिस वजह से अथॉरिटीज़ को काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। दूसरा है टैक्स हेवन कंट्रीज़। इन्होंने अपनी इकोनॉमी को इस तरह से स्ट्रक्चर कर लिया है कि टैक्स इविज़न के असिस्टेंस से ही इनकी इकोनॉमी चलती है। इन्होंने अपनी कंट्री में टैक्स रेट्स बहुत कम कर लिया है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपने काले धन को यहीं डिपॉजिट करते हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं पनामा, कैमन आइलैंड। और ग्लोबलाइजेशन का तीसरा इम्पैक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग एसेट खरीद लेते हैं ताकि उनके खिलाफ अथॉरिटीज़ एक्शन ना ले पाएँ।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो का टॉपिक समझ में आ गया होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम के लिए नेशनल और इंटरनेशनली कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इसको हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।